इंद्रप्रस्थ दिल्ली में 7 से 10 दिसंबर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर आज एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल पर स्थित दत्ताजी डिंडोलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्राध्यापक राजकुमार भाटिया द्वारा किया गया है। आपको बताते चले कि एबीवीपी का जो 69वां आज राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के डीडीए मैदान में शुरुआत हो गई है, जहां पर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल पर स्थित दत्ताजी डिंडोलकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक राजकुमार भाटिया तथा मूर्तिकार नरेश कुमावत द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। महोत्सव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष ऐसी प्रदर्शनियां हैं। विशेषतया इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न बड़े विश्वविद्यालयों से आए हुए छात्रों ने इंटर्नशिप के माध्यम से 500 से अधिक पेंटिंग्स बनाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उन छात्रों ने इन सभी संबंधित थीम्स पर अपने हाथों से पेंटिंग बनाई जो लगी हुई हैं। उसके अलावा जो मैंने 8 थीम आपको बताई, लगभग थीमें, उन विषयों पर जो है समाज को, छात्रों को जागरूक करने के लिए कार्य करने का प्रयास इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया गया। हम देख रहे हैं कि विश्वगुरु भारत और प्राचीन काल से अगर देखें ग्रंथ हो, अपने वेद हो, सबको दर्शाया गया है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो अपनी युवा पीढ़ी है वो भारत को समझ सके। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ क्या है कि मैं एक बात इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि दिल्ली का इतिहास विशेषतः मुगल कालीन इतिहास तक माना गया है, लेकिन दिल्ली का इतिहास सिर्फ मुगल कालीन नहीं है। उसके पूर्व में खांडवप्रस्थ से चला आ रहा इतिहास, जिससे महान महापुरुष हुए, पांडवों से लेकर के उसके बाद भी बहुत लोगों ने बलिदान दिए और संघर्ष किया इस भूमि पर। तो उन संघर्षों को भी संजोती हुई बहुत सारी पेंटिंग, जानकारियां, हमारे महापुरुष हमारे देश में 5वीं सदी से चिकित्सा विज्ञान सब जो डेवलप था, इन सब की झलक आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। तो ये प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है छात्रों और युवा पीढ़ी को और समाज को जागरूक करना। आप कहाँ से आए हैं? मैं रामपुर जी, आपने प्रदर्शनियाँ देखी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है इन प्रदर्शनियों के देख के? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जानकारी मिल रही है और हमारी लाइफ में जैसे कि हमारी लाइफ है मतलब एक छोटी सी शुरुआत है, तो इसमें हमें बहुत कुछ आगे जाने के लिए कुछ सीखने भी मिलेगा और बहुत कुछ जानकारी होगी। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। तो आपने प्रदर्शनी देखी? जी। कैसा अनुभव रहा, क्या सीख मिली? अच्छा अनुभव रहा है। भारतवर्ष के जो महापुरुष हैं उनको भी दर्शाया गया है और अपनी जो संस्कृति है और जो कलाएँ हैं अपनी, उनको भी पुराने जो चित्रकलाओं के माध्यम से जैसा दर्शाया गया है। तो पुराने काल का जो अपना कालखंड है वो छुपाया गया था, उसको दर्शाया गया है। और जो यहाँ से भारतवर्ष के अंदर से विभिन्न प्रांतों से आए हुए विद्यार्थियों को ये उनको सीख दिलाने के लिए है कि जो महापुरुष जिनको हम नहीं जानते हैं, ऐसा कई महापुरुष हैं जिनके बारे में जैसे झलकारी बाई हरियाणा प्रांत के अंदर कोई नहीं जानता, तो हरियाणा सरकार ने इसके बारे में पहली बार आज सबसे बड़ी एक जयंती समारोह स्थापित किया था। तो इस प्रकार से हमें अपने महापुरुषों के बारे में जिन्होंने संघर्ष किया उसका जानकारी। यहाँ पर वो छात्र मौजूद हैं, तो हमने बात की, उनका कहना है कि जिस प्रकार इतिहास को छुपाया गया, जो रियल इतिहास था, जो सच्चा इतिहास था, उसको किसी न किसी प्रकार से जो यहाँ पर दबाने की कोशिश की गई थी, उसको इन प्रदर्शनियों के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो छात्र अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुँच रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से पहुँच रहे हैं, भारत का सच्चा इतिहास प्रदर्शनियों के माध्यम से जान सके। तो हमने बात की कैसे कितनी मेहनत लगन से इसको तैयार किया गया है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में छात्र पहुँच रहे हैं इसको देखने के लिए, इसका लुत्फ उठाने के लिए और जो भारत का इतिहास है उसे जानने समझने के लिए। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।